हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पेडागोजी के मॉक टेस्ट में आप लोगों का वेलकम है। अब देखिए, अब हम लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तकरीबन एक हफ़्ता और है। आज हम लोग मॉक टेस्ट की 28वीं क्लास है। आज की क्लास में हम लोग सीटेट अगस्त 2023 में जो आपका पेपर आया था उसको देखेंगे, उसके ऑप्शन को देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के सवालात पूछे गए थे, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है तो सही क्यों है। क्योंकि इस चीज़ को अगर हम जान लेते हैं तो इसी पैटर्न पे आपका दोबारा पेपर बनेगा। आपको पता है सिलेबस बदला नहीं है, बस डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। जो ऑप्शन है, जो उसकी टर्मिनोलॉजी है, उसको मैं जो उर्दू में दी गई उसको हिंदी इंग्लिश में भी बताऊंगा, ठीक है। ताकि आप बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जो आप इंग्लिश में या हिंदी में जानते हैं, उर्दू में नहीं जानते, इसलिए ऑप्शन तक नहीं पहुंच पाते, तो इसका भी ख्याल रखा जाएगा। तो चलिए, आपका पेपर फर्स्ट है लेवल 2 का, यानी अपर प्राइमरी लेवल का पेपर है। चलिए, चाहे आप डिप्लोमा के हों या बीएड के हों, कोई भी आपने भरा है, सिलेबस तो सेम है, आपको पता है। तो एक दो सवाल जो है दोनों में अलग तरह के पूछे जाते हैं। चलिए, पहला सवाल हम लोग लेते हैं। उस्ताद छठी जमात के तलबा को एक फ़िल्म दिखाता है जिसमें कैप्शन लगे होते हैं। कोई फ़िल्म दिखाता है, ला करके लैपटॉप के ज़रिए या प्रोजेक्टर के ज़रिए आजकल दिखाई जाती है, क्योंकि अब स्मार्ट क्लासरूम हो गए हैं। तो उसमें क्या है, कैप्शन लगे हुए हैं। कैप्शन कहते हैं कि किसी मज़मून का उन्वान, कोई मज़मून है, कोई टॉपिक है, उसका उन्वान हेडलाइन है, ठीक है। ये फ़िल्म निसाबी किताब के एक सबक पर मबनी है। कैप्शन के साथ फ़िल्म हौसला अफजाई करती है। कैप्शन के साथ जो कैप्शन लगा हुआ है उसकी वजह से बच्चों की किस तरह की हौसला अफजाई होती है। सुनने के हिकमत अमलियों, जिसको हम स्ट्रेटजी कहते हैं, इन्हिमाक से देखने यानी बहुत गौर से देखने, और तलबा को ज़ुबान के मुस्तनद मवाद के बरतने की तरगीब की जाती है। यानी ज़ुबान के मुस्तनद मवाद के बरतने की तरगीब। ऑप्शन तो सही लग रहा है, आगे देखते हैं। इन्हिमाक से देखने और सुनने की, मज़ीद फ़िल्में देखने में तलबा की दिलचस्पी, ज़ुबानी इशारों के ज़रिए सुनने की हिकमतें अमलियों, किरदारों की तहसीन और तबसरे लिखने की। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन आपका पहला होगा, यानी सुनने की हिकमत अमलियों। जाहिर सी बात है, फिल्म दिखाई जाएगी, उसमें साउंड है, तो सुनने की हिकमत अमली हुई। इन्हिमाक से देखना, क्योंकि जो कैप्शन लगा है इसलिए बच्चा उसको बहुत गहराई से देख करके उसके पीछे का बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेगा जो कैप्शन लगा हुआ है। तलबा को ज़ुबान के मुस्तनद मवाद, जाहिर सी बात है, जो कुछ फिल्म में कहा जाएगा, जो कुछ सुनेगा, वो क्या है, एक मेयारी मवाद होगा कि बरतने की तरगीब, यानी उसकी जानिब शौक़ दिलाया जा रहा। तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा सवाल है, दावा क्या है, एक बच्चा अवाइली उम्र में इस्म से ज़्यादा फ़ेल इस्तेमाल करता है। इस्म यानी नाउन से ज़्यादा फ़ेल यानी वर्ब इस्तेमाल करता है और क़वाइद के उसूलों को नज़रअंदाज कर देता है। इब्तदाई जमात में है, क्लास 6 का हो, 7th का हो, उनके अल्फाज के ज़ख़ीरे में कमी होती है। दलील उसकी क्या है, क्या उनके अल्फाज के ज़ख़ीरे में कमी होती है। मौजू तरीन जवाब को हमें ढूंढना है। अलिफ सही है और बा गलत है। अलिफ तो सही लग रहा है, ठीक है, और देख लेते हैं क्या है। अलिफ सही है, बा सही है, लेकिन बा अलिफ की सही तवज़ी नहीं है। अलिफ गलत है, अलिफ गलत कहाँ है, और बा सही है। अलिफ और बा दोनों सही हैं, ये तो सही लग रहा है, और बा अलिफ की सही तवज़ी करता है। बा जो है अलिफ की सही तवज़ी करता है। उनके अल्फाज के ज़ख़ीरे में कमी है, इसलिए बच्चा जो है इसमें से ज़्यादा फ़ेल का इस्तेमाल करता है। और दूसरी जो दलील है, पहले दावे की अच्छी तरह से क्या है उसका एक्सप्लेन करती है, वजाहत करती है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। आगे चलिए,
एक बच्चा अपनी ज़ुबान के क्लास रूम के तजर्बात को अपनी वालिदा से साझा करता है और कहता है कि बाज़ औक़ात हम अपनी आँखें बंद कर लेते हैं और उस्ताद अपने अपने बस्तों से एक सामान निकालने के लिए कहता है और फिर हम उसकी तफसील बताने की कोशिश करते हैं। ये सीखने का वाकई एक बेहतरीन तरीक़ा है। ये तबसरा बच्चों की आमोज़शी तरजीहात को ज़ाहिर करता है। बच्चे की तरजीहात को निशानजद कीजिए। इससे क्या होता है, टीचर क्या कराता है, बच्चों की आंख बंद करा देता है, उसके बाद कहता है अपने बैग से कुछ भी निकालो, बुक निकालो या कोई नोटबुक है या कोई पेंसिल है या कोई पेन है, और निकालने के बाद आंख बंद करके बताओ ये क्या चीज़ है। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है टीचर क्लासरूम में कराता है। अब बताइए इसके क्या फ़वाइद होंगे। जब मैं हरकत करता हूँ, हरकत यानी जिसको हम मोटर स्किल कहते हैं, करता हूँ तो ज़ुबान को सही से याद कर लेता हूँ। जैसे कहा गया अपनी पेंसिल निकालो, तो अब बच्चा जो है आँख बंद करके टटोल करके पेंसिल निकालेगा। जब हरकत करता हूँ तो ज़ुबान को सही से उसको पता चल गया कि पेंसिल इसी को कहते हैं। जब मैं सुनता हूँ तो ज़ुबान को सही से याद, जहाँ रटने का कंसेप्ट आया वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। जब मैं नकल करता हूँ तो ज़ुबान को सही से याद कर लेता हूँ, याद करना ये भी गलत है। जब मैं देखता हूँ तो ज़ुबान को सही से याद कर लेता हूँ, भी तो मिला जुला के पहला ऑप्शन। जहाँ रटने का कंसेप्ट आए या फ़कत हो, सिर्फ हो, वो हमेशा गलत होता है। यानी जब मैं हरकत करता हूँ तो ज़ुबान को सही से याद कर लेता हूँ, पहला ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। आगे देखिए, उस मिसाल को पढ़िए जो तलबा मिसाल से मुताबकत करने के लिए, ठीक है, मुताबकत के लिए करते हैं और हिकमत अमली मुंतखब करते हैं। अगर मुझे किसी का मतलब व माना नहीं मालूम है तो मैं उस पर गौर करता हूँ। इस हिकमत अमली को क्या कहेंगे बताइए। हौसला जाती मवाद से रुजू करना, हौसला जाती जो मवाद है उससे रुजू करना, मश्क के लिए मौक़े का इस्तेमाल, ज़हन के तज़ब्ज़ुब यानी जो डामाडोल होता है तज़ब्ज़ुब की कैफियत, तरतीब व तंज़ीम पर तवज्जो। बताइए क्या होगा। देखिए इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन पहला हो रहा है, हौसला जाती मवाद से रुजू। यानी अगर मुझे किसी का माना मतलब व माना नहीं मालूम है तो मैं उस पर गौर करता हूँ। यानी हौसला जाती, यानी देखिए हौसला मैं पढ़ दिया, हौसला नहीं मतलब हवाला जाती। हवाला क्या कहते हैं, रेफरेंस को। किसको, रेफरेंस को। हवाला जाती मवाद से रुजू। हवाला जाती मवाद यानी ऐसा मटेरियल जिसका हम रेफरेंस दे सकते हैं, ऐसा दलील पेश कर सकते हैं। हवाला जाती मवाद से रुजू यही चीज़ है, ठीक है। आगे देखिए, तशख़ीसी जाँच। तशख़ीसी जाँच का इस्तेमाल किसके अंदाज़े क़द्र के लिए होता है। तशख़ीसी जाँच को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कोई टाइप करके बताए। देखिए तशख़ीसी जाँच होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। जैसे आपके बुखार है तो आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर सबसे पहले कहेगा कि पहले आप ब्लड टेस्ट लेकर के आइए, ब्लड टेस्ट करा के आइए। ब्लड टेस्ट लिख देगा। ब्लड टेस्ट के ज़रिए जानने की उस्ताद कोशिश करता है कि बुखार क्यों आ रहा है। ये क्या है, यही तशख़ीसी यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसके बाद जब कमी पता चल जाती है, जब इलाज कराते हैं, इलाज करता है उसको क्या कहते हैं, रिमेडियल। और इसी तरह टीचिंग में है, जो आप फॉर्मेटिव असेसमेंट लेते हैं, यूनिट टेस्ट लेते हैं या पढ़ा करके कुछ पूछते हैं, तशख़ीसी जांच लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जो है टीचर कितना क्या नाम है जो तालिब इल्म है कितना सीखा, टीचर जानने की इस बात की कोशिश करता है। और जब कहीं कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता दोबारा पढ़ा देता है, तो उसको रिमेडियल यानी इस्लाही यानी मुआलजाती तदरीस उसको कहते हैं, ठीक है। इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि घुमा करके आगे पूछा जा सकता है।
तशख़ीसी जांच का इस्तेमाल किसके अंदाज़े क़द्र के लिए होता है? बताइए। आमोज़गारों के आमोज़गारों की मतन के अहम निकात की तलख़ीस की सलाहियत की। आगे क्या है? आमोज़गारों की ज़ुबान की अपनी गलतियों को पहचानने की सलाहियत की। हुसूलियाबी के मुताबिक आमोज़गारों की दर्जाबंदी की। ज़ुबान में आमोज़गारों के मज़बूत व कमज़ोर पहलू। यही बात है, हमें जानना चाहते हैं कि कौन सा पहलू बच्चे का कमज़ोर है, कौन सा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उसको दोबारा पढ़ाएंगे, जिसको हम रिमीडियल टीचिंग कहेंगे। जो चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, डिटेल से अगर आपको हर एक चैप्टर की वीडियो चाहिए तो देखिए 48 है, सिलेबस के मुताबिक वीडियो प्रैक्टिस सेट आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए, और पूरा मैराथन उर्दू पेडागोजी का निचोड़ 2 घंटे की क्लास है, ठीक है। जनवरी 2024 में मैंने लिया है। इसको देखेंगे तो हत्तल इम्कान पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इसी के साथ टर्मिनोलॉजी, जो उर्दू के लुगात, मुश्किल अल्फाज, ठीक है, इस्तिलाहात होते हैं, उनको मैंने 215 इस्तिलाहात 2 वीडियो में बनाया है। उसको अगर आप देख लेंगे, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों में है, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। दूसरी जो आपकी पेडागोजी लैंग्वेज है, उसमें भी भरपूर फ़ायदा उससे आपका होगा, ठीक है। अब आगे चलिए। देखिए, अभी तक अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप फीडबैक दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो इसे लेटा के देखिए, यानी लैंडस्केप मोड में देखेंगे तो आपको वीडियो, उसकी स्लाइड ज़्यादा क्लियर दिखेगी, ठीक है। कोने में आपका सब्सक्रिप्शन का बटन है, आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो अपलोड होगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी के साथ शेयर भी कीजिए। और निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसका हिस्सा नहीं बने हैं, क्लिक करके जुड़ जाएं, वहाँ मैं PDF दे दूँगा। इसी के साथ वीडियो की लिंक भी आप वहाँ से मिल जाएगी। चलिए, महारती जांच में हमेशा अंदाज़े क़द्र होता है। महारती यानी स्किल टेस्ट में किस तरह का असेसमेंट किया जाता है? आमोज़गारों की ज़ुबान की सतह पर पहुंचने का, यानी ज़ुबान की किस सतह पर पहुंचा है, तलबा को पढ़ाई गई ज़ुबान का, कसीर हिस्सी आमोज़िशी तजर्बात का, आम बातचीत की ज़ुबान का। इसमें क्या है? पहला सही हो जाएगा, आमोज़गारों की ज़ुबान की सतह पर पहुँचने का। स्किल टेस्ट लेते हैं ताकि जो चारों स्किल में से कितनी स्किलों में निखार आया है। चलिए, उस्ताद आमोज़गारों को मुख्तलिफ़ ग्रुप में तकसीम करता है, अलग अलग ग्रुप में बांटता है, और हाथी के बारे में कहानी पढ़ने से पहले उसके बारे में आपस में सवाल जवाब करने के लिए कहता है। उस्ताद का ये क्या मकसद है? बताइए। मौजू में दिलचस्पी पैदा करना, जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा है उसमें क्या है? दिलचस्पी पैदा करना चाहता है। हमजोलियों का फीडबैक फराहम करना, ये तो गलत है। तबसरा लिखना, ये भी गलत लग रहा है। उनकी याददाश्त जांचना, ये भी, बल्कि मौजू में दिलचस्पी पैदा करना। ये जब आप पढ़ाने जाएंगे क्लास में तो बच्चों को टॉपिक तक लाने के लिए कुछ आप सवाल जवाब करते हैं कि हाथी किसने देखा है, हाथी के कितने दांत होते हैं, हाथी का सूंड लंबा होता है कि नहीं, हाथी के कितने पैर हैं, ये सब चीज़ें पूछते ताकि बच्चों की एक दिलचस्पी यानी सबक की जानिब वो रुजू हो जाएं। अच्छा तरीका है, पहला ऑप्शन सही होगा। आगे है, ज़ुबान के क्लासरूम में एक तालिब इल्म पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टर्ब करने वाले इस तालिब इल्म से आप कैसे निपटेंगे? एक तालिब इल्म है, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा, परेशान कर रहा, कैसे निपटेंगे? पहले तलबा से उसकी मुआवनत के बारे में, यानी पूछेंगे कि वजह क्या है, किस तरह से उनकी हेल्प की जा सकती है, बात करेंगे। संजीदा तलबा से मुखातब होंगे, उनकी मुआवनत के लिए वालिदैन पर मुनहसर यहाँ कहाँ आप होंगे, तो गलत हो जाएगा। तालिब इल्म के रवैये के बारे में स्कूल की मुंतज़िमा व ज़िम्मेदारान को मुत्तला करेंगे। मुत्तला करके क्या कर पाएंगे? आप खुद ही हल कीजिए। तो ये ऑप्शन आपका पहला सही होगा। कौन वाला? पहले तलबा से उनकी मुआवनत के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए,
जब तलबा किसी मौजू पर इज्तिमाई गौर खौज करें, यानी ग्रुप में किसी चीज़ पर गौर खौज करें और अपना मसौदा तैयार करें, ठीक है, ड्राफ्ट बनाएं, उसको एडिट करें, खुद ही उसको उसमें सुधार करें, उस पर नज़रसानी करें, इस अमल से किस महारत का इजहार होता है? बताइए। पढ़ने की महारत, बोलने की महारत, लिखने की महारत। अब देखिए, मुसव्वदा यानी ड्राफ्ट बनाएंगे, उसको एडिट करेंगे, नज़रसानी करेंगे, फिर लिखेंगे, तो लिखने की महारत साफ साफ, ठीक है। चलिए, और कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे चलिए, दावा क्या है? इब्तदाई सतह पर पढ़ने और लिखने की महारतें तनकीदी सोच में मुआविन होती हैं। पढ़ने लिखने की महारत, पढ़ने यानी रीडिंग स्किल और लिखने यानी राइटिंग स्किल। पढ़ने रीडिंग, राइटिंग, लिखने तनकीदी सोच में मुआविन होती। जाहिर सी बात है, जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा लॉजिक के तौर पे सोचेंगे, लिखेंगे तब भी आप सोच सोच के लिखेंगे। दलील क्या है? तनकीदी सोच पढ़ने और लिखने की ज़ेली महारतें हैं। तनकीदी सोच पढ़ने लिखने की ज़ेली महारत है। ज़ेली महारत थोड़ी ना है। तनकीदी सोच है तो ये नीचे लेवल की महारत है। ये तो मुझे गलत लग रहा है। तो क्या हो जाएगा? अलिफ और बा दोनों सही हैं? दोनों सही तो नहीं है भाई। अलिफ और बा दोनों से, ये भी गलत। अलिफ गलत, गलत कैसे? सही है। अलिफ सही है हाँ, लेकिन बा गलत है। सही बात है। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे है, ज़ुबान की महारतें सबसे बेहतर तौर पर सीखी जाती हैं। कैसे सीखी जाएंगी ज़ुबान की महारतें? ज़ुबान की मुश्किल और मैकेनिकी मशकों की मदद से। जब उस्ताद एक वक्त में सिर्फ एक महारत पर तवज्जो दे, अगर एक मरबूत अंदाज में उस पर अमल किया जाए, ये तो समझ में आ रहा है, यानी एक सिस्टम से उस पर अमल किया जाए तो उस पर हम निखार सकते हैं। सिर्फ देखिए, सिर्फ जहाँ आ गया, फ़कत आ गया, वो गलत हो जाता है। मिला जुला करके सबसे अच्छा ऑप्शन आपका तीसरा वाला होगा। ठीक, आगे चलिए। बयानिया महारतों को बरतने के तरीक़ों को समझने के बारे में तलबा के अंदाज़े क़द्र के लिए उस्ताद को तलबा से कहना चाहिए कि वो, यानी बयानिया महारत जिसमें बच्चा जो है यानी स्पीच वाला, यानी स्पीकिंग स्किल, ठीक है, बयानिया कोई चीज़ को बयान कर सके, उस महारतों को बरतने के तरीक़ों को समझाने के बारे में तलबा के अंदाज़े क़द्र के लिए उस्ताद को तलबा से कहना चाहिए कि वो क्या क्या करने के लिए कहना चाहिए? हैरत अंगेज़ वाक़यात को बयान करें, मतन में शामिल अफ़ाल और सिफ़ात को निशानज़द करें। ये तो बहुत अच्छा नहीं है। अल्फाज की तौज़ीह में कोई गलतियों को दुरुस्त करें, यानी अल्फाज की तौज़ीह में जो गलती हुई है उनको दुरुस्त करें। ये भी, इसमें भी बहुत ज़्यादा बयानिया महारत बहुत डेवलप नहीं होगी। एक कहानी पढ़ें और मतन की तफ़हीम से मुताल्लिक़ सवालों के जवाब दें। ये पहला चौथा दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, लेकिन पहला ऑप्शन ज़्यादा सही होगा। हैरत अंगेज़ वाक़यात, अपनी ज़िंदगी में जो भी कोई वाक़यात बच्चे के साथ पेश आया है उसको बयान करें, ठीक है। तो बयानिया महारतों को बरतने में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव यही होगा। आगे है 7वीं जमात का उस्ताद मुजव्वज़ा किताब, जो किताब डिसाइड की गई है के अलावा दूसरी किताब भी पढ़ने में मुआवनत करता, दूसरी किताब के लिए मदद करता है, यानी एडिशनल चीज़ों को, जैसे उर्दू में या इंग्लिश वगैरह में जो चंपक बुक आती है, ठीक है, इस तरह वो फ़रोग़ देना चाहता है। क्या गायर मुताला, यानी कहते हैं एक्सटेंसिव, एक होता है यानी एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। गायर मुताला यानी जो गहराई से मुताला किया, मुश्तरका मुताला जो ग्रुप में होता है, तौसीई मुताला यानी वसात से है। ये क्या होगा? तौसीई मुताला ही होगा, यानी आपका कहते हैं ना मुताला आपका यानी स्टडी आपका वसी है, ठीक है। तो तौसीई मुताला आपका सही होगा। गायर मतलब कोई चीज़ बहुत गहराई से आप पढ़ते हैं।
जैसे आप स्कैनिंग में करते हैं, ठीक है। तौसीई मुताला। एक्सटेंसिव रीडिंग, इसके लिए इंग्लिश में आता है एक्सटेंसिव, यानी एक के अलावा दूसरी चीज़ भी पढ़ रहे हैं। रहनुमाई में किया जाने वाला मुताला, तो एक्सटेंसिव रीडिंग यही होगा, ठीक है। और ए गैर वाला इंटेंसिव, ई एक्सटेंसिव, ठीक है। ये तौसीई मुताला, किसी चीज़ को गहराई से पढ़ करके उसका माना, उसके मुतरादिफ अल्फाज निकालना, ये तो इंटेंसिव हुआ। और किताब के अलावा कुछ और पढ़ना है क्या, एक्सटेंसिव, यानी तौसीई मुताला हुआ। आगे क्या है, प्रिंसिपल ज़ुबान के उस्ताद से नए सेशन के लिए निसाबी किताबों और दूसरे माखज़ के इंतखाब के लिए कहता है, ठीक है। मवाद के इंतखाब के दौरान कौन गैर मुनासिब गैर मौजू हैं, यानी उसको क्या करना है, नया निसाब बनाना है, सिलेबस, ठीक है। इसके लिए कौन गैर मुनासिब होगा, बताइए। किताबों और माखज़ का तताबुक, आमोज़िशी ज़रूरतों और बच्चों को मालूम ज़ुबान, तलबा की सतह, तसव्वुराती पेचीदगी और मवाद की ज़ख़ामत, बताइए। यही है तसव्वुराती पेचीदगी, इंतखाब के कौन गैर मुनासिब और गैर मौजू। तसव्वुराती पेचीदगी वाली चीज़ें लाएंगे तो ये गैर मुनासिब होगा। मवाद की ज़ख़ामत, बहुत बड़ा बड़ा मवाद लाएंगे, ये भी गैर मुनासिब, क्योंकि इब्तदाई जमात है। तो चौथा ऑप्शन जो है यही है, ठीक है। किताब और माखज़ का तताबुक, ये तो होना ही चाहिए। आमोज़िशी ज़रूरत और बच्चों को मालूम ज़ुबान, ऐसी ज़ुबान जो बच्चे अपने घरों में बोलते हों। तलबा की सतह, जब आप मवाद इकट्ठा करेंगे तलबा का लेवल देखेंगे, कै साल का बच्चा है, कितनी उसकी समझ है। आगे चलिए, उस्ताद ने आमोज़गारों के ज़ुबान के मवाद के इस्तेमाल की निगरानी के लिए एक मेयार तैयार किया है। मवाद के इस्तेमाल के लिए दर्ज झेल में से कौन सा मेयार पैमाना सबसे ज़्यादा अहम और मुआविन है, बताइए। इसमें से कौन सा पैमाना सबसे ज़्यादा अहम और मुआविन माना जाएगा। मवाद की पेशकश, तैयारी और मश्क, कलाम का काबिल इस्तेमाल होना, इआदा करना, तैयार करना, मुशाहदा। ज़ुबान के मवाद का इस्तेमाल की निगरानी कर रहा है, बताइए। मुशाहदा करेगा, यानी टीचिंग टूल्स का इस्तेमाल। मुशाहदा यानी ऑब्ज़र्वेशन करेगा। फीडबैक का सेशन, फीडबैक लेगा, यानी जैसे एक बच्चा है, उसने पढ़ा, अब उसके साथियों से फीडबैक ले लिया। तहरीरी रिपोर्ट देखेगा, तो ये सबसे अच्छा लग रहा है। चेकलिस्ट क्या होती है, इस तरह से चेकलिस्ट बनाई जाती है, 1 2 3 4। मफरूज़ात, जिसमें हाइपोथेसिस, आमोज़िशी माहसल, तो इसमें सबसे अच्छा है ए वाला, ऑब्ज़र्वेशन करना, सेशन का फीडबैक लेना, तहरीरी रिपोर्ट देखना, ठीक है। यही पैमाना सबसे ज़्यादा अहम और मुआविन होगा। अब बताइए, 15 क्वेश्चन मैंने किया है, इसमें से आपका कितना सही हुआ अपने आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जाने से पहले फ़ीडबैक दीजिए, समझ में आया कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी आप, चाहे बीएड के हों, डीएलएड को हों, मेरे कहने से आप अपने कॉमन ग्रुप में भेज दें, ताकि ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। लाइक करके जाएं और निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके उसका हिस्सा बन जाएं। चलिए, आप लोग तैयारी कीजिए, अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, ठीक है। पिछली वीडियो जो आपकी मॉक टेस्ट की हैं, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 से मैंने शामिल किया है, ठीक है। उसको देख करके जाएंगे, बहुत मदद मिलेगी। चलिए, इंशाल्लाह अगले क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।